पौराणिक मान्यता के अनुसार वीरवार विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार का यह व्रत बहुत ही फलदायक होता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा जीवन में सुख शांति मिलती है और घर धन्य धान्य से भरा रहता है। आइए जाने पूजा विधि। नियमित प्रातःकाल उठ के घर की सफाई करें तथा उसके बाद स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पवित्र गंगा जल से घर का छिड़काव करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान बुद्ध या शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित करें। आप भगवान का चित्र या उनकी मूर्ति कांसे की थाली में स्थापित करें। तत्पश्चात धूप, दीप, बेलपत्र, अक्षत और घी का दीपक जलाकर पूजा करें। इसके बाद निम्न मंत्र से बुद्ध की पूजा आराधना करें। पूजा आरती के पश्चात और बुधवार की व्रत कथा सुनकर इसके पश्चात गुड़, भात और दही का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन भगवान को सफ़ेद फूल और हरे रंग के वस्तुएं चढ़ाएं और ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दान दें। व्रत करने वाला सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकता है। कभी भी व्रत कथा को छोड़कर और उनका प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाना चाहिए। आइए जानते हैं बुधवार की पौराणिक कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर की एक कन्या के साथ करवा दिया। शादी के कुछ दिनों बाद एक दिन मधुसूदन बुधवार को अपनी पत्नी को लेने के लिए बलरामपुर उनके माता पिता के घर पहुंचा। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता को कहा कि वह अपनी बेटी को विदा कर दें। माता पिता बोले, बेटा आज तो बुधवार है। बेटा बुधवार को कभी भी शुभ कार्य में यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं ये सब नहीं मानता, न शुभ और न अशुभ। और फिर दोनों पति पत्नी ने बैलगाड़ी से यात्रा की। कुछ देर यात्रा करने के बाद बैलगाड़ी का एक पहिया पिचक गया। वहाँ से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में मधुसूदन की पत्नी संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन ने कहा, तुम यहाँ पेड़ के पास बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी जल लेके आता हूँ। और फिर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन वापस आता है तो देखता है उसकी पत्नी के साथ कोई और बैठा है। वह उसको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह बिल्कुल उसी की शक्ल का था। और मधुसूदन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं संगीता का पति हूँ। मधुसूदन ने कहा, पर इसका पति तो मैं हूँ। संगीता को प्यास लगी तो मैं इसके लिए जल लेकर वापस आया हूँ। वह बोला, क्या बात कर रहे हो भाई? ये देखो, मैं तो जल लेकर यहाँ पे कब का आ गया हूँ और संगीता ने पानी भी पी लिया। मधुसूदन को गुस्सा आया और बोला कि तुम मेरी पत्नी के पास से हट जाओ, तुम उसके पास क्यों बैठे हो? वो व्यक्ति बोला, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है, तुम कौन हो? मधुसूदन कहता है, मैं इसका पति मधुसूदन हूँ। दूसरा व्यक्ति बोलता है, मैं अपनी पत्नी को उसके मायके से विदा करके इधर लाया हूँ। मधुसूदन ने बोला, अपनी पत्नी को तो मैं उसके घर से लेकर आया हूँ। दूसरा व्यक्ति बोला, तुम क्यों बहस कर रहे हो, ये मेरी पत्नी है। मधुसूदन ने कहा, तुम ज़रूर कोई चोर हो, तुम कोई बहरूपिया हो जो मेरी शक्ल बना के यहाँ बैठ गया। दोनों में बहस हो गई। एक ने बोला, वह मेरी पत्नी है, मैं मधुसूदन हूँ। दूसरे ने बोला, मैं मधुसूदन हूँ। काफ़ी देर तक बहस होती रही।
दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो वहाँ गांववासी सभी के सब उन्हें देख रहे थे और उन्हें देखकर हैरान हो गए थे कि वे खुद भी नहीं जानते थे कि कौन सच है तो कौन झूठ है। उन्हें देख वहाँ के सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। फिर नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ पे आ गए। फिर उनको लड़ता देखकर उन दोनों को राजा के दरबार में ले गए। राजा के दरबार में जाने के बाद भी वह दोनों बहस करने में लगे। एक ने कहा मैं मधुसूदन हूँ, दूसरे ने कहा मैं मधुसूदन हूँ। यह मेरी पत्नी है, नहीं यह मेरी पत्नी है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी आकाशवाणी हुई, तुमने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी। यह सब बुधवार अर्थात बुधदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने बुधदेव से प्रार्थना की, हे भगवान बुधदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं इन सब बातों से अज्ञान था। हे बुद्धदेव, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और बुधवार को हमेशा आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना से बुद्धदेव भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति अपने आप गायब हो गया। राजा और उनकी प्रजा सभी यह देख रही थी। सबके सब यह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। इसके बाद राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक अपने राज्य से विदा किया। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिली और जब उन्होंने देखा तो उसका टायर फिर से ठीक हो चुका था। दोनों ने फिर से बुद्धदेव को धन्यवाद किया और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। अपने नगर में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने घर में बुद्धदेव की पूजा करी। वह उनका व्रत लेने का संकल्प किया और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने बुधवार को बुद्धदेव के व्रत लेने शुरू कर दिए, जिससे उनका आगे का जीवन सुखी और खुशहाल था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।